अगर बच्चा गलती कर जाए एक बार और एक गलती उसकी माफ़ कर दी जाए, उसको बार बार टॉर्चर ना किया जाए, तो शायद बच्चा सुधर सकता है। लेकिन वही गलती माँ बाप करें तो बच्चे कहाँ सुधरने वाले, और बच्चे फिर कैसे माने। गलती तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन माँ बाप जब गलती करते हैं तो फिर कैसा बनेगा और कैसे चलेगी बात। आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की ने गलती की और उस गलती की सज़ा उसकी दो बहनों को मिली, और उस गलती लड़की ने की थी, और उससे बड़ी गलती माँ बाप ने की, जो उस लड़की को बार बार टॉर्चर किया, उसको बार बार उसी बात पर दोहराया, उसी बात को रिपीट किया। अगर उस लड़की ने ज़रा सी भी गलती की तो उसी लड़की को उसी बात को लेकर बार बार रिपीट की। ये बात उस लड़की के दिमाग में ज़हन कर जाती है, घुस जाती है, और इस तरह से वो अपनी अंदर दिमाग में बैठा लेती है। उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। उसने एक छोटी सी गलती की वजह से दो बच्चियों की जान चली जाती है। आज की कहानी में कुछ सिर्फ ऐसा ही है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और हर रोज़ की तरह बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है, और चैनल जो अगर वीडियो शेयर कर दिया करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा, और इसी इटावा ज़िला का एक थाना क्षेत्र पड़ता है बहादुरपुर। इस बहादुरपुर, ये इसी में बहादुरपुर ही गांव होता है। इस गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में 9 लोग होते हैं। इनमें 7 बच्चे होते हैं और 2 माता पिता होते हैं। दरअसल ये जो बहादुरपुर में एक परिवार था, इस परिवार के मुखिया का नाम रामवीर होता है, और जो इनकी पत्नी होती है, इनकी पत्नी का नाम सुशीला देवी होता है। अब ये पति पत्नी, इनके 4 लड़के होते हैं और 3 लड़कियां होती हैं। 7 बच्चे होते हैं। इनमें बड़ी बेटी जिसका नाम प्रियंका होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। उससे छोटी बेटी होती है जो रोशनी होती है, इसकी उम्र लगभग 7 साल थी। और जो उससे छोटी बेटी होती है ये शिल्पी, इसकी उम्र 5 साल थी। और 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे। वो छोटे थे, कुछ लड़कियों से 1-2 बड़े थे और कुछ छोटे थे। ऐसे 4 लड़के थे। एक दिन का वाक़या है कि ये मम्मी पापा दोनों खेत पर काम करने चले जाते हैं। रामवीर और सुशीला देवी, ये दोनों लोग खेत पर काम कर रहे थे। गेहूँ की कटाई चल रही थी, खेत पर काम कर रहे थे। और ये जो लड़की थी, ये अपने घर पर काम कर रही थी। इसकी 10वीं की पढ़ाई चल रही थी, और 10वीं की पढ़ाई अभी इसी साल छुड़वा दी गई थी, क्योंकि घर की माली हालत ख़राब थी। जो रामवीर है, ये खेती किसानी का काम करते हैं। दूसरे की खेती साझे बाटे पर लेकर अपने घर का, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। मजदूरी भी करते हैं खेतों में, गाँव में। उसके बाद अगर ये थोड़ी बकरियां और भैंसें भी पाल रखी हैं इनने, जो पशुपालन भी करते हैं। इससे इनकी बसर चल रही थी, घर का रोटेशन बन रहा था, चल रहा था। लेकिन इसी बीच लड़की की हाई स्कूल जब होती है, तो ये पिता रामवीर होते हैं, ये सोचते हैं कि अब इसकी पढ़ाई बंद करवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। और लड़की को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर जब शादी करेंगे तो फिर हम शादी कैसे कर पाएंगे। पढ़ा लिखा लड़का होगा, दहेज ज़्यादा चाहिए। ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियाँ गांव में उत्पन्न होती हैं। इसीलिए गांव के बच्चे कम पढ़े लिखे रह जाते हैं, क्योंकि माँ बाप इतना मजबूत नहीं होते हैं और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी रह जाते हैं। आज इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये लड़की तो चाह रही थी कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन पिता की माली हालत ख़राब होने के कारण बच्ची पढ़ नहीं पाई। और पढ़ नहीं पाई तो ये अपनी माँ के साथ, जवान हो रही थी तो माँ के साथ घर का काम में हाथ बंटवाने लगती है। खेतों में भी साथ जाती है काम करने, और घर पर भी काम देखती है। एक दिन ये तारीख होती है 8 अक्टूबर, शाम के इवनिंग टाइम, लगभग 5 बजे का वाक़या है। 5 बजे का टाइम रहा था। लगभग ये मम्मी पापा 2-3 बजे के टाइम खेत पर काम करने चले जाते हैं, रामवीर और सुशीला। और इस प्रियंका से बोलते हैं कि तुम
खाना पीना बना लो और जो पशु हैं उनको देख लेना, उसके बाद तब तक हम आ ही जाएंगे। तो ये चारों लड़के गांव में खेलने निकल जाते हैं। मोहल्ला पड़ोस के बच्चे होते हैं, गांव में बच्चे अक्सर खेला करते हैं, तो बच्चों के साथ लड़के तो खेलने चले जाते हैं। ये तीनों लड़कियां घर पर रह जाती हैं। इनमें जो बड़ी प्रियंका होती है और रोशनी और शिल्पी, ये दोनों तीनों घर पर ही रह जाते हैं। यही एक वाकया शुरू होता है अक्टूबर से लगभग 4 महीने पहले, जब इस लड़की की पढ़ाई छूटी थी। उसी समय पड़ोस के गांव में रहने वाला एक लड़का अमन इसके साथ स्कूल जाता था। इस अमन से इस लड़की का अफेयर चल गया था, प्यार प्रेम प्रसंग हो गया था। तो ये लड़का इससे फ़ोन पर बात कर लिया करता था और ये उससे बात कर लेती थी। एक दूसरे के पास नंबर था, दोनों बातें करते थे। लेकिन आज 8 अक्टूबर वाले दिन इसको इस लड़की ने, प्रियंका ने अपने घर बुलाया और ये अमन था, उसको जिद कर रहा था कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो अमन की जिद पर प्रियंका ने अपने घर पर बुलाया। प्रियंका ने जब घर पर बुलाया तो ये सभी बच्चे जो थे ये खेल रहे थे बाहर। अमन जब घर पर मिलने आता है प्रियंका को, तो ये दोनों लोग छत पर चढ़ जाते हैं और छत पर बात करते हैं, बैठे रहते हैं। और बैठे बैठे दोनों जवान थे, दोनों में जवानी के जोश में जरा सामने आमने बैठे बैठे दोनों में एक आग लग जाती है और ये दोनों एक दूसरे में विलिप्त हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग इनका शुरू हो जाता है। उसके बाद दोनों सेक्स करते हैं। सेक्स करते वक्त ये दोनों लड़कियां जो थीं, जो शिल्पी और रोशनी, ये दोनों कैसे भी करके खेलते हुए छत पर जब आ जाती हैं, तो जब इस अवस्था में अपनी बहन को देखती हैं, तो ये 7 साल की जो रोशनी होती है, ये कहने लगती है कि हम मम्मी को बताएंगे कि तुम ये गंदा काम कर रहे हो। तो ये जो रोशनी होती है अपनी दोनों बहनों को समझाती है, लालच देती है कि तुमको हम चॉकलेट देंगे या कुछ खाने पीने की चीज़ का लालच देती है, पैसा देने की बात करती है, लालच देती है। लेकिन दोनों लड़कियां नहीं मानती हैं। अभी तो फ़िलहाल मान जाती हैं, लेकिन अमन को बाहर निकाल देती हैं और बाहर निकालने के बाद अमन अपने घर चला जाता है। अब ये दोनों लड़कियां जब शाम को उसकी मम्मी आती है, जब ये सुशीला, तो मम्मी को ये दोनों लड़कियां पूरा वाक़या विस्तार से बताती हैं कि मम्मी ऐसे ऐसे उस गांव से लड़का आया था और वो और दीदी के साथ कुछ ऐसा कर रहा था। ऐसी बात जब सुशीला सुनती है तो सुशीला अपने पति रामवीर को जब बताती है, तो रामवीर आग बबूला हो जाता है, उसके जहन में आग लग जाती है, शरीर में इतना क्रोध बढ़ जाता है कि वो डंडा उठाता है और रोशनी को ऊपर से नीचे तक एक बार जब एक तर कर देता है, इतनी पिटाई लगाता है। तो जवान लड़की थी, रोती है, चिल्लाती है। उसके बाद डांट और मार के बाद जो प्रियंका थी सहम जाती है। अब ये जब दोबारा बात होती है, धीरे धीरे बात आई गई हो जाती है 1-2 दिन बाद। तो जब ये प्रियंका उससे अमन से बात करती है, तो अमन से बोलती है कि तुम मेरे से अब कोई संपर्क मत रखो, नहीं हमारा तुमसे कोई वास्ता है, नहीं कोई रिश्ता है। लेकिन अमन कहाँ था मानने वाला। अमन ने कहा ऐसा नहीं होगा। प्रियंका ने कहा कि जब तक हमारी दोनों बहनें हैं सामने, तब तक हम तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसी बात जब अमन ने सुनी तो अमन बोलता है कि ऐसी क्या बात, अमन ये दोनों बहनों को हटा दो रास्ते से। ये बात इसकी रोशनी के, इस शिल्पी के दिमाग में घुस जाती है। इस शिल्पी और रोशनी को मारने की बात प्रियंका के दिमाग में जब घुस जाती है, तो प्रियंका प्लान बनाती है। मम्मी पापा खेत पर काम करने चले जाते हैं। उनका रोज़ का काम, जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है गांव में जो रहता है, वो समझता है इस बातों को। तो इसको मम्मी जो इसकी सुशीला होती है, ये प्रियंका को बोलती है कि हम खेत पर जा रहे हैं दोनों लोग, तुम घर का काम देख लेना, उसके बाद अगर टाइम बचे तो आ जाना, कुछ हरियाली चारा पशुओं के लिए ले आना, जिससे कि ये शाम को चारा हो जाएगा तो पशुओं के लिए हो जाएगा। तो इसने 5 बजे के समथिंग पहले ही चली जाती है। और जब लौट कर खेत पर जाती है प्रियंका, और जब लौट कर मम्मी के साथ आती है, तो घर पर देखती है जब प्रियंका और प्रियंका की मम्मी सुशीला जब घर में एंट्री करते हैं, और बीच में ये जो रोशनी होती है, रोशनी के पिता रामवीर, ये खेत से ही जब घर आते हैं तो अपनी साइकिल से मार्केट चले जाते हैं। कुछ सोचते हैं सब्जी ले आएंगे शाम के टाइम, तो ये मार्केट चले जाते हैं बहादुरपुर। और ये जो प्रियंका होती है और इसकी माँ सुशीला, ये जब घर आते हैं, तो घर आकर जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं,
तो ये प्रियंका की माँ होती है सुशीला, ये इसको डांटती है प्रियंका को कि हमने कई बार तुमसे कहा है कि घर से बाहर जब निकला करो तो गेट लगा दिया करो। देखो किवाड़ खुले पड़े हैं, गेट खुला है, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, तुमको कतई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो प्रियंका बोलती है कि हम जब गए थे तो हमने गेट बंद करके गए थे। ये दोनों छोटी बहनें थीं, रोशनी और शिल्पी, ये सो रही थी, इसलिए हमने गेट बंद कर दिया था। हमें उठेंगी तो अंदर ही बनी रहेंगी। लेकिन जब अंदर का एंट्री होती है और अंदर जब घुसती हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर सुशीला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और प्रियंका भी दहाड़े मार मार कर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। मंजर इतना भयावह था कि दोनों माँ बेटी जब देखती हैं तो दोनों की होश फाख्ता हो जाते हैं। ये जो सुशीला होती है देखती है कि उसकी दोनों बच्चियाँ, तो शिल्पी और रोशनी, मृत अवस्था में बेड पर पड़ी हुई हैं, जिनकी गर्दन से ब्लड बह चुका था बहुत, और दोनों मरी पड़ी हैं। ये स्थिति देखकर जब चीख पुकार पड़ती है तो मोहल्ला पड़ोस के और गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं कि क्या हो गया। तभी तक वहां किसी ने पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस अपनी टीम के साथ मौका स्थिति पर घटनास्थल पर जब पहुंचती है तो देखते हैं कि दोनों लड़कियों की मृत अवस्था में मर चुकी हैं दोनों। ये स्थिति जब देखकर पुलिस पहले तो दोनों लड़कियों की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रेफ़र कर देते हैं। उसके बाद पूछताछ होती है रामवीर से। रामवीर भी को खबर फ़ोन किया जाता है तो रामवीर हड़बड़ा कर जो सब्जी लेने गया था वो भूल गया, लेकिन घर आकर जब देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दोनों बच्चियों को गले में चिपट कर रोने लगता है, अपने सीने से चिल्लाता है कि बच्चियों को क्या हो गया, हम कैसे छोड़कर गए थे और क्या मिला हमें। ये बातें जब पुलिस जब रिपोर्ट थाने में हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि इसे इनकी किसी धारदार हथियार से हत्या की गई थी, गर्दन काटी गई थी। और जब पुलिस ने 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं रामवीर के नाम से वादी बनाकर, तो रामवीर और उसकी बेटी प्रियंका से जब पूछताछ होती है तो पूछताछ में पता चलता है कि जब सामान वहाँ का देखा गया घर का, कि सामान कोई बिखरा नहीं है, लूट के इरादन कोई आया नहीं है, सिर्फ कोई रंजिश की खातिर ही ये रामवीर का कोई जानने वाला ही होगा जिसने ये हत्या की है। क्योंकि अगर लूट के इरादन आता कोई तो घर से कुछ सामान भी गायब होता, सामान तितर बितर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ हत्या ही हत्या थी दोनों बच्चियों की। पुलिस इसमें गहनता से जांच करती है तो पता चलता है कि रामवीर को जब पूछताछ होती है रामवीर सच बात बताता है जो बात थी। उसके बाद ये जो लड़की होती है इससे पूछताछ होती है और जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में ढंग से पूछताछ की, अपने हिसाब से, अपने पुलिस के जो रूल होते हैं, जब उसको टॉर्चर किया तो प्रियंका कहीं ना कहीं टूट जाती है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो उसको जब ये प्रियंका पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये हुआ था, एक अमन नाम का लड़का है, पड़ोस के गांव का है, उससे हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था और हमसे ज़रा सी भी गलती होती थी तो हमारी मम्मी और हमारे पापा दोनों इसी बात को ही हमें ताने देते थे। इसलिए हमने सोचा कि अमन से तो मिलना ही है और जब दोबारा मिलेंगे तो इन लड़कियों को सामने नहीं रखेंगे, इसलिए हमने हत्या की। अब ये दोनों, ये जो प्रियंका होती है, प्रियंका को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और जो ये इनके पिता रामवीर होते हैं इनको छोड़कर ये अपने घर चले जाते हैं और इनकी जो सुशीला होती है पत्नी, ये भी घर चली जाती है क्योंकि और बच्चे घर पर थे। इसके बाद जो अमन होता है इसको भी पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। इनके ऊपर 302 के मुकदमा में रिपोर्ट दर्ज कर धारा लगाकर इनको माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर देते हैं और उसके बाद संबंधित धाराएं, जो लड़का था, जो मर्डर इरादन जो धाराएं लगती हैं उनको लेकर अब ये दोनों माननीय कोर्ट के समक्ष पेश हो चुके हैं, इनके ऊपर सज़ा हो चुकी है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में जो हमने आपको सुनाया, दर्शाया ये बात, क्योंकि समाज में कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने ही अपनों को खता कर देते हैं और अपने ही अपने दुश्मन हो जाते हैं। समाज में किस रूप में कौन शैतान आ जाए कोई पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।